हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरभी एजुकेशन हब में। तो आज हम अपने पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट रियल नंबर के, उसके एग्जाम्पल्स। इसका हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट। जो हमारे एग्जाम्पल्स के फर्स्ट पार्ट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारा है सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज का नाम क्या है? हमारे रियल नंबर्स। इसका एग्जाम्पल फिफ्थ है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। मतलब जहाँ क्या है, √3 क्या है? इरेशनल, अपरिमेय संख्या है। हमने एक चीज पढ़ी थी, इससे पहले भी क्वेश्चन करे थे, हमने इंट्रो में पढ़ा था। तो क्या करते हैं, हम इसको रेशनल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? रेशनल। एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या है, इसको पहले रेशनल मान लेंगे, उसके बाद हम रेशनल में p/q वाला फॉर्म करते हैं। पर वो अगर p/q नहीं निकल पाता है तो क्या बनेगा? इरेशनल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अच्छा, इसमें हमने वो जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन और एग्जांपल और करा था इंट्रो के टाइम, तो वैसे ही करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द contrary that √3 is rational। क्या करा हमने, क्या मान लिया? √3 को क्या मान लिया? एक रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे, अगर √3 रैशनल है तो एक बात बताइए, मैं आपको यहाँ पर रफली ये सब शॉर्टली बता देती हूँ, ये एक रफ वर्क है। अगर √3 रैशनल है तो उसको क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, और मैंने इनको p/q में क्या करा, इनको सिंप्लीफाई कर दिया, इनको कट कर दिया। अगर ये जिस डिजिट से कर सकते हैं, ये इमेजनरी है सब, तो a/b की फॉर्म आ गई। इसमें क्या है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं, तो ये क्या बन गए? को प्राइम। क्या बन गए? को प्राइम नंबर। मतलब इसमें या तो सिर्फ इसका एक दूसरे का ए और बी पार्ट में सिर्फ या तो एक ही कॉमन है, या सिर्फ ये अलग अलग डिजिट है, इनमें और किसी से भाग नहीं जा रहा है। कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं। हमने क्या करा, कॉमन फैक्टर से तो कट कर लिया। कट करने के बाद क्या बचा? a/b। तो अब इसमें कोई सा भी क्या है, कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। अब अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमने जो था उससे कट करके क्या बना लिया? a/b। अब ये बन गया क्या? को प्राइम नंबर। इनको इरेज कर देती हूँ मैं। तो अच्छा, अब इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जो हमारा √3 है वो क्या है? a/b बन गया। a/b ये p/q की फॉर्म है एक तरीके से, जहां क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम। ये क्या है? एक सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या है। अब क्या होगा, √3 ये जो हमारा b है, ये क्या हो गया? इसके पास √3 आ गया, और ये a क्या है? अलग बच गया। ये √b इसके पास आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, पेन ले लेते हैं, एक ही फॉर्म में अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्म सुंदर नहीं लग रही है देखने में। a बराबर √3b, यही हुआ ना। ये क्या हो गया? b इसके पास चला गया हमारा। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करा हमने? स्क्वायर करेंगे। तो क्या करते हैं, a का स्क्वायर करा इज इक्वल टू √3 का भी क्या करा, √3b का हमने स्क्वायर करा। अच्छा, नए पेज पे आए हम, पेज कम हो गया। अभी तक हमने क्या देखा था, स्क्वायर करना है a स्क्वायर और √3 b स्क्वायर का। a स्क्वायर का स्क्वायर करा तो कितना बना? a स्क्वायर, और √3 क्या बना? 3, और 3 के साथ ये b स्क्वायर की फॉर्म।
क्योंकि √3 का स्क्वायर हुआ तो क्या बच गया, सिर्फ 3 बचा। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा, अगर ए स्क्वायर क्या है, डिविजेबल है किससे, डिविजेबल है बाय 3 से, अगर ए स्क्वायर तो ए भी क्या होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ए इज डिविजेबल बाय 3, ऐसे ही होगा। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या देखेंगे, ए स्क्वायर की जगह ए रख दें, क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो ए को ही देखना है। बी स्क्वायर के जगह हम 3c कर लेते हैं। c कोई सा भी इंटीजर है, क्या है c, इंटीजर, वेयर c इज इंटीजर, कोई सी भी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी ये a की वैल्यू है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, ये थी ना, देखो इसको सुंदर सा हाईलाइट कर देते हैं। जो हमारी ये a की वैल्यू है, अब हम उसको कहाँ पुट करेंगे, इसमें। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन a इज इक्वल टू √3, जो हमारा √3b वाला आया था ना, उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखते हैं a की वैल्यू क्या है, 3c इज इक्वल टू √3b, ऐसा ही है, क्योंकि ये √3 a की वैल्यू किसके इक्वल है, √3b के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे दोनों का, क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल करना है इनको। अभी मैं बताती हूँ, 3c स्क्वायर इक्वल टू √3b स्क्वायर। अब क्या करा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और c स्क्वायर, c का c स्क्वायर ही होगा। √3 क्या बना हमारा, √3 स्क्वायर होके बना 3, और ये b स्क्वायर। अब क्या होगा, ये 9c स्क्वायर के नीचे कितना आया, 3, और यहाँ क्या बचा हमारा, b स्क्वायर, ऐसा ही हुआ। अब इधर लिख देती हूँ मैं आगे, ताकि देखना इजी होगा। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ b स्क्वायर इक्वल टू 3c, ये देखिए ये 3, इससे 3 टाइम कट गया, तो b स्क्वायर कितना बचा हमारे पास, 3c स्क्वायर, यही बचा b स्क्वायर। अब हमने क्या करा, देखिए जैसे यहाँ पर था, जैसे ये था ना a स्क्वायर बराबर इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो वैसे यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, यही बना है हमारा। तो इसके जैसे ये लिखा था, अभी हम इसको यहाँ पर भी ऐसा ही लिखेंगे। इसमें क्या लिखा हमने, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore b is also divisible by 3। ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये सेम प्रोसीजर है, जहां पर भी ये √3 √5 ये सब होगा, तब हमें यही करना है, सेम प्रोसेस है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमने क्या देखा, a and b
have at least 3 एज ए कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सेम आ रहा है ना। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, और 3 तो कॉमन आना ही नहीं चाहिए क्योंकि कॉमन तो हमने पहले ही कट कर दिया ना, कॉमन तो क्या कर दिया हमने, पहले ही कट कर दिया, तो अब तो कॉमन होना ही नहीं चाहिए एज ए कॉमन फैक्टर। दिस, अब क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, अब तो इसको सुंदर सुंदर लिखना है, और तो क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने विरोधाभास माना था ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption, that √3 इज क्या है, रैशनल। अगर ये इरेशनल नहीं है तो क्या बना, रैशनल ही बना, क्योंकि इरेशनल में क्या होगा, रैशनल नहीं है, क्योंकि रैशनल होता तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता, बट अब क्या है, अगर ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, देयरफॉर √3 इज इरेशनल। अगर रैशनल नहीं है तो क्या बचा, इरेशनल। हैंस प्रूव्ड। दोबारा एक बार, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अच्छे से देखना है इनको। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें √3 क्या देखना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है, इरेशनल प्रूफ। हमने क्या एज्यूम किया, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रैशनल। हमने क्या माना, √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल माना तो इसको क्या a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q है ये एक तरीके से, p/q जैसे a/b कर लिया। इसको हमने क्या करा, p/q को जो कॉमन था ना इनमें कट करके a/b बना लिया। a/b क्या है, यहाँ पर a और b को प्राइम है, अभाज्य संख्या है। अब ये a क्या करा, ये b इधर पहुंच गया √3 के पास, तो ये √3 a इज इक्वल टू √b आ गया हमारे पास। हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा। स्क्वायर का रीजन क्या है, √3 का रूट हटाना है मेनली रीजन। क्या है इसका, हमने ये रूट हटा लिया। रूट हटाने के लिए क्या करा, स्क्वायर करा, बोथ साइड स्क्वायर करा। इधर a स्क्वायर बचा, इधर 3b²। अगर a स्क्वायर से ये 3 डिवाइड हो रहा है तो a से भी 3 डिवाइड होगा। अगर स्क्वायर से हो रहा है तो a से भी होगा, ठीक है। स्क्वायर से हो रहा है तो 3, a से भी 3 डिवाइड होगा। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक इंटीजर मान लिया, a इज इक्वल टू 3c। ये c को क्या मान लिया, इंटीजर। अब जो हमारे ये a की वैल्यू है, ये जो 3c आई, ये हमने क्या करा, जो अपनी ये वाली वैल्यू थी ना, a की वैल्यू जहाँ पर थी, दोनों तरफ a की वैल्यू इक्वल करनी है हमें, तभी तो क्वेश्चन मतलब हमारी वैल्यू कैसे आएगी। a की वैल्यू दोनों तरफ बराबर रखी तो 3c, और यहाँ √3b। फिर क्या है, रूट फिर हटाना है। रीजन रूट स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम, रूट हटाने के लिए। √3 को हटाने के लिए स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर हुआ 9, और इधर √3 का 3, b² इधर हुआ 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हुआ, इधर c² बचा, और ये कितना बचा, 3 टाइम, तो 3c² इज इक्वल टू b², ऐसा बना। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ से देखा कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। अगर 3 कॉमन है तो ये क्या है, ये रैशनल तो है ही नहीं। अगर ये रैशनल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्या करा, गलत हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, ये जो गलत क्यों हुआ है कि हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन हुआ। ये कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास आया क्यों, क्योंकि जो हमने माना था, जो हमने अज्यूम किया था, वो चीज़ क्या थी, गलत। तो इस वजह से क्या है, ये रैशनल नहीं है। तो अब रैशनल